अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी ब्राइडल क्लास की तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास, और ये जो बेसिक से अभी तक कंटिन्यू चली आ रही है उसका क्लास आज 23 है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज होना बंद कीजिए, ठीक है। और सीक्रेट इमेजेस में जो नंबर लिखा है उसी नंबर को नोट करना। ओके, चलो अभी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम एक और फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिजाइन सीखेंगे। और हाँ, लास्ट क्लास में बहुत सारे लोगों ने एक गलती की है। सब लोगों को पोजिशनिंग में दिक्कत हो रहा है, राइट। वो लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे मैंने पूरा हैंड पे जो डिजाइन फिक्स कर दिया ना, डाल दिया, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आधा डिजाइन बनाते बनाते ही उनका पूरा हाथ भर गया। तो वो गलती नहीं करनी है आप लोगों को। अगर आपका हाथ छोटा है तो आप कुछ ही डिजाइन को स्किप कर दो। ओके, आपको पोजिशनिंग का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कल को ब्राइडल आप किसी को भी लगाओगे, किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, उस हिसाब से आपको डिजाइन का साइज भी छोटा बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए वो आप अपने आइडिया से, जो हैंड मेरे पास है जिसपे मैं डिजाइन बता रही हूँ, हो सकता है आपका हैंड उससे छोटा या उससे बड़ा हो, तो आपको वो अपना दिमाग लगा के, अगर बड़ा है तो और डिजाइन फिल करने होंगे, अगर छोटा है तो आपको कुछ डिजाइन को छोटा या स्किप करना होगा, ताकि आप अच्छे से पूरा डिजाइन कंप्लीट कर पाए। पाकिस्तानी वाले डिजाइन में सब लोगों ने मेहराब बनाया है ना, फिंगर के ऊपर तक मेहराब चढ़ाकर बना दिया, बोले कि हाथ ही खत्म हो गया था, हम लोग क्या करें। तो आपको वो शुरू से ही ध्यान देते जाना है। जब आप डिजाइन बना रहे हो ना, तो आपको आधा बनाते बनाते आइडिया हो जाना चाहिए कि स्पेस मेरे हाथ में इतना कम बचा और अभी अपी के डिजाइन में तो ढेर सारा डिजाइन बाकी है। तो आपको उस चीज का ध्यान रखते हुए ही बनाना है। ओके, ये भी इसका हिस्सा है, आपको खुद से आना चाहिए ये सब कुछ मैनेज करना। जैसे इस वाले डिजाइन में जो आज हम सीखेंगे, देखो इसमें मैं कहाँ का पार्ट ले रही हूँ। रिस्ट एरिया होती है ना, कलाई वाली एरिया, उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। कलाई वाली एरिया के थोड़े से नीचे वाला पार्ट मैं ले रही हूँ, ठीक है। आप लोग देखो, अगर आपका हैंड है जो उसमें छोटा है, अगर तो थोड़ा और नीचे से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट बहुत भी ज्यादा नीचे करना नहीं। ओके, देखो कलाई वाली एरिया की थोड़ी सी नीचे वाली साइड पर मैंने एक ये सिंपल सा फ्लावर बनाया है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो आउटलाइन सर्कल देके जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है उसको फिल कर दो इस तरह से, ठीक है। फिर देखो एक और हम आउटलाइन सर्कल देंगे, इसको पहले इसको शेप में ले आओ। अब इसमें एक और आउटलाइन वाला सर्कल ऐड कर दो इस तरह से। देखो बेसिकली यहाँ पर मैं एक मंडाला क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। 2 हम्स दिया है मैंने। अभी देखो इसकी मिस्टेक्स, ऐसा इस तरह से हम्स दिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, देखो डार्क करने के लिए ये सर्कल वाला है ना, इस पे इतना स्पेस देना ऐसा नहीं है। देखो देखो ये रॉन्ग हो गया। देखो इस तरह से मैंने बिल्कुल टच करके ही सर्कल दिया, और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस बचे ना उसको मैंने फिल कर दिया, डार्क कर दिया, ठीक है। फिर बाहर से शेप में ले आई उसको आउटलाइन डार्क करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एक फ्लावर इस पे ऐड करेंगे, ये वाला बेसिक में सीख चुके हैं हम ये भी। देख लो, एक मैंने इस साइड पे ऐड कर दिया, अब एक उस साइड पे भी कर दो। 3 सेम फ्लावर मैंने सेम साइजेस के ऐड किए। अब देखो ये वाला स्वर्ल जो निगेटिव फीलिंग में मैंने सिखाया था, ये वाला स्वर्ल मैंने ऐड किया दोनों साइड। ये खाली स्पेसेस में मैंने लीफ डाल दिया, सेम उस साइड भी कर लो। फिर हम इसको डार्क करेंगे, ठीक है। अब इसको डार्क कर लो अच्छे से, इस तरह से पूरे में डार्क करना है आपको। आउटलाइन डार्क मैंने बताया था, फ्लावर के अंदर में डार्क नहीं करते, जितना भी आउटलाइनिंग है सिर्फ उधर हम लोग डार्क करते हैं, ठीक है। वैसा ही आप लोग कर लो। फिर देखो बीच में जो भी स्पेसेस हैं उनको फिल कर दो, ठीक है। अब देखो इसकी भी कुछ मिस्टेक्स, देखो ये वाला हमने जो किया स्वर्ल इस तरह से नहीं लेना है। स्वर्ल का मैंने बताया था कम से कम भी 3 रोल आना चाहिए उसमें, ठीक है। फ्लावर पे ध्यान देना। पेटल्स देख रहे हो एक दूसरे से कैसे ओवरलैप कर रहा है, देखो ऐसा लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। पेटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करना चाहिए, ये आप लोग समझो, ठीक है। पेटल्स को क्या करना है, इस तरह से लिए तो रॉन्ग हो जाएगा, हमें एक दूसरे से ऊपर के चढ़ाकर, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर लेना है, ठीक है। ओवरलैप करके लेना है, ठीक है। समझ रहे हो ना, कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर लो, ठीक है। इस तरह से मत लेना कि, हाँ देखो पोजीशन देखो फ्लावर की पेटल्स की, ठीक है। और स्वर्ल मैंने बताया कम से कम भी 3 रोल उसमें लो, ठीक है। 3 से कम वाला लोगे क्लीन नहीं लगेगा, इस तरह से। और डार्क करने का पता ही है आपको, हम सिर्फ बाहर का आउटलाइन डार्क करते हैं, पूरा अंदर तक नहीं डार्क करना है उसको। लीव्स भी देखो शेप, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी अब नहीं चलेगी, एकदम प्रॉपर शेप आना चाहिए आपका, कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो इस तरह से लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। डायरेक्टली हो रहा है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो बस देख लो शेप, तो बस इन मिस्टेक्स का ध्यान रखो। देखो मेरा यहाँ पर फिल होना बाकी था, ठीक है, हो गया। अब देखो इसके आगे हम क्या बनाएंगे। अब हम देखो यहाँ पर वाइन्स ऐड करते हैं, ये वाला वाइन्स, ठीक है। फर्स्ट डे के ब्राइडल क्लास में भी मैंने ये वाली वाइन्स बताई थी ना, डाली थी। और बेसिक में तो पूरा डिटेल में ही बताया है। जो लोग बेसिक से सारा कुछ अटेंड किए हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल ब्राइडल क्लासेस हलवा होगी। बस उनका हाथ साफ होगा और फिनिशिंग आएगी ब्राइडल में। बाकी सारे एलिमेंट्स तो उनको आ चुकी है, क्योंकि हम सारा कुछ बेसिक में सीख चुके हैं, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, पेस्ली, देखो इस तरह से। इसको थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। ये इसको हम लोग पेस्ली बोलते हैं,
देखो इस तरह से मैंने बनाकर उसको कर्व्स लाइन से कवर करके इस तरह से बारीक हम्स और मोटे वाले हम्स दे दिए, ठीक है। फिर डार्क किया और फिर और हम्स दे दिए। फिर देखो इस तरफ मैंने ऐसा लंबी सी लाइन लेकर उस पे वाइन्स डाला एंड पे, ठीक है। फिर मैंने हम्स से कवर कर दिया, 2 वाइन्स वाली लाइन डाली है, ओके, कर्व लाइन। अब देखो इसके अंदर हम लोग स्वर्ल वाला एलिमेंट सारा ये बेसिक फ्लावर में जो हम सीख चुके थे स्वर्ल और हम्स वाला, इसको फिल कर देंगे, ठीक है, हो गया। इसको ढक कर दो अब बाहर से आप इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम ये वाला फ्लावर डालते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसको ढक दिया। सारे एलिमेंट सिंपल ही है, ठीक है। बस आपको आइडियाज़ होने चाहिए, ठीक है। खुद से सोचना आ गया ना तो फिर बस हो गया। आपको किसी की वीडियो या कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे। डिज़ाइन्स तो माशाल्लाह से अब आप लोग अच्छी लगा रहे हो। बस आप लोगों को अब क्या सीखना है, खुद से सोचना। इसलिए तो 20 क्लासेस है ना ब्राइडल में। ये सारा आप लोग अटेंड करोगे, 20 अलग-अलग डिज़ाइन्स लगाओगे ना, इतनी प्रैक्टिस के बाद आप खुद से सारे नए-नए एलिमेंट्स यूज़ करना, अलग-अलग जो 20 डिज़ाइन्स आप सीखोगे ना, उन सबको ही आपस में कंबाइन करके कुछ पार्ट उसमें का, कुछ पार्ट उसमें का, आप कंबाइन करके बहुत सारे अलग-अलग न्यू डिज़ाइन्स भी बना सकते हो। अभी देखो इसमें मैंने जो डिज़ाइन ऐड किया है, पेज़ली नाम है उसका, ठीक है। अभी देखो पेज़ली बनाते कैसे, बड़ी वाली लीव्स बनाते थे ना इस तरह से, बस वही है। इसमें क्या करना है, मैंने स्वर्ल जैसा एलिमेंट दिया और फिर ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से इस तरह से सपोर्ट लेते हुए आपको ज्वाइन कर देना है। देखो बड़ी वाली लीव्स आप लोग बनाते थे ना, इस तरह से आप बनाते थे, ठीक है। बनाना आता है आपको ये वाला। बस इसी में मैंने क्या किया है, ये वाला स्वर्ल ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया पेज़ली। तो आप लोगों को ये वाला आना चाहिए, बहुत ही यूज़ होता है इसका, ठीक है। फिर इसको हम लोग अंदर फिल करते हैं, फिर डार्क करते हैं, ठीक है। पहले अंदर हम लोग फिल करते हैं डिज़ाइन, फिर डार्क करते हैं। डार्क मैंने सिखाया था आप लोगों को, आउटलाइन डार्क, तो उसमें वही आउटलाइन वाला डार्क हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देख लो शेप देख लो, इस तरह से बनता है। ये बहुत ही ईज़ी है, ठीक है। ऊपर और नीचे से सपोर्ट लेते हुए आपको बनाना है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम आगे की डिज़ाइन कंटिन्यू करते हैं। जस्ट होपिंग आपको पेज़ली अच्छे से समझ आ गई हो। कुछ ज़्यादा मुश्किल तो उसमें है नहीं, ठीक है। ईज़ी है बनाना। आप लोग बड़ी वाली लीव्स बनाना सीख चुके हो, तो ये वाला कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करना, पेज़ली सही बन रहा है आपसे कि नहीं देखना अच्छे से, ठीक है। अभी देखो बेसिक एलिमेंट सारे ऐड करके डिज़ाइन को हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डिज़ाइन हम इस पे ऐड करेंगे इस तरह से कर्व लाइन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने ये ज़िगज़ैग लाइन ऐड कर दिए पूरे में। अब सेम वर्टिकली भी ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से पूरा पैटर्न ऐड कर दो। अब देखो इसका एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो आप लोग ज़रूर करोगे, मुझे पता है। देखो ये वाला बना लिए, सबको पता है। देखो हम लोग नॉर्मल वाला जो बनाते हैं तो मैंने क्या बोला था, इस तरह से ऊपर से गिरा के लेना था, ऐसे टच करके नहीं लेना है। तो इसमें भी वही रूल है, आपको ज़िगज़ैग वाली लाइन ऊपर से गिरा के लेनी है, टच करके बिल्कुल नहीं लेना। समझ आ रही है, ठीक है। समझ आ रही है आपको, इस तरह से ऊपर से गिराते हुए ही लेना, ठीक है। चेक बॉक्सेस नॉर्मल वाली तो जानते थे आप लोग अच्छे से। ये वाली में भी अगर आपने टच करके ले लिया तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ये पूरा खराब हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखना। इस तरह से पार्टीशन दिया मैंने। एक स्वर्ल वाला एलिमेंट जो नेगेटिव फिलिंग में यूज होती थी वो पैटर्न ऐड किया मैंने। फिर यहाँ पर सर्कल, फिर वही एलिमेंट्स, लीफ, ठीक है। सारे स्पेसेस को बेसिकली फिल करना है इस डिजाइन से, ठीक है। फिल कर दो, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस उस पर सर्कल डाल दो। अब फिर क्या करना है, इसको डार्क करना है और फिल करना है, ठीक है। निगेटिव स्पेसिंग सिखाया था ना मैंने, निगेटिव फिलिंग वही है ये, ठीक है। इस तरह से कर लो आप इसको पूरा डार्क, और फिर इसको फिल करो सारे खाली स्पेसेस को। हो गया ना। फिर देखो मैंने यहाँ पे 2 बारीक लाइन्स ऐड किए, फिर कुछ हम्स, बारीक वाले और मोटे वाले हम्स डाल के, डार्क वगैरह करके, लाइन डाल के, आउटलाइन डार्क सारा कुछ करके मैंने ये बॉर्डर क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप भी कर लेना। फिर मैंने सेंटर पे एक फ्लावर बनाई सी शेप वाली, फिर एक और फ्लावर। सारे एकदम क्लीन लेना आप, ठीक है। जितना परफेक्टली लोगे ना फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी, ठीक है। हर एक एलिमेंट आप परफेक्टली लेने की कोशिश करो। अभी देखो यहाँ पर जैसे मैंने फ्लावर लिया, इसका शी शेप वाला देख लो। अगर ये सुंदर ही नहीं बनाओगे ना तो कोई लुक ही नहीं देगा, समझ रहे हो। पूरा लुक इनहेंस होगा, फ्लावर अच्छे बने आपके सारे डिजाइन में, एक एक एलिमेंट अच्छे से आई तो ये सारी गलतियां आप नहीं करना। सी शेप वाली फ्लावर मैंने बार बार बताई है किस तरह से पेटल्स लेना है, फिर भी आप लोग गलती करते हो। तो देखो आप लोग, जब तक ये परफेक्ट नहीं आ रही है ना, आपको मुझे अब भेजने की भी जरूरत नहीं है। आप तो खुद देखकर समझ सकते हो कि क्या परफेक्ट है और क्या गलत है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से सारा कुछ बता दिया है। छोटा बड़ा साइजेस नहीं लेना है, किस शेप में लेना है, सारी गलतियां भी बता दी है। तो आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। जब तक आपका परफेक्ट नहीं बन रहा है, आप खुद से ही उसको परफेक्ट मानो नहीं। मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं कि आप भी सही बना है, कि आप खुद देखकर समझ जाओगे कि मेरा सही नहीं बना है। और अगर बना है तो आप वो भी समझ जाओगे कि जैसा आपने बताया था कि ये वाला हुआ तो सही है, तो मेरा बिल्कुल सही वाले की तरह बन रहा है। इस तरह से आउटलाइन में इतना स्पेसिंग नहीं देना है, ठीक है। मैंने बताया था ना, सारा बेसिक में मैंने बताया था। और देखो किस तरह से आपस में इस तरह से टच किया तो नहीं, मैंने थोड़ा स्पेस देने के लिए बोला था। देखो इस तरह से, ठीक है। तो इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। सी वाली शेप का फ्लावर बहुत मिस्टेक करते हो आप लोग। अब वैसी गलती अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब हम ब्राइडल में हैं।
तो अब इन छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखो। आप लोग सोचते हो पूरा इतना फुल हैंड डिज़ाइन एक छोटे से फ्लावर पे कौन ही ध्यान देगा, छोड़ो ना, थोड़ा टेढ़ा बन भी गया तो क्या? पर फिर बाद में जब फिनिशिंग नहीं आती है तो फिर आप लोग कंप्लेन करते हो कि अप्पी मेरी मेहंदी में तो फिनिशिंग ही नहीं आ रही। तो एक आध फ्लावर भी टेढ़ा होता है, आप छोड़ देते हो, छोड़ो एक फ्लावर तो है टेढ़ा हो रहा है, नहीं आ रहा है तो क्या हुआ? बाकी सारी चीज़ें तो मुझे आती है ना, सिर्फ़ एक ये फ्लावर ही तो नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं, मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल में फ्लावर बोल रही हूँ। इसकी जगह किसी को भी जो एलिमेंट्स में प्रॉब्लम है, कोई को होगा कि वाइन्स नहीं बन रहा, बाकी सब कुछ बन रहा है। किसी को होगा कि पेस्ली नहीं बन रहा, किसी को कुछ और पैटर्न या ग्रिड्स नहीं बन रहा, तो वो सोचते हैं सिर्फ यही एक चीज़ तो नहीं बन रहा है, बाकी सब तो आता है ना, छोड़ो ना, अब क्या ही सीखना, छोड़ देते हैं इस वाले पार्ट को। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है? कोशिश करनी है, जब आपसे इतना कुछ बन जा रहा है, तो वाइन्स भी बनेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको वाइन्स में मैं जानती हूँ और वाइन्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी मेहंदी डिज़ाइन ऐसी नहीं होगी जिसमें एक भी वाइन्स ना आए। तो इसलिए वाइन्स को जितना हो सके आप परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अभी देखो मैंने यहाँ पर कुछ पैस्ली और कुछ पैटर्न वाले डिज़ाइन ऐड किए थे, आई होप आपने गौर किया होगा। अभी देखो यहाँ सेंटर पे मैं एक फ्लावर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा फ्लावर, ठीक है? अभी देखो इसमें मैंने एक और फ्लावर इस तरफ से ऐड किया, सेम, ठीक है? सेम फ्लावर। डायरेक्शन देखना, गड़बड़ मत करना। और आज वाली मेहंदी डिज़ाइन में सबकी पोजीशनिंग सही होनी चाहिए, ओके? आज वाली डिज़ाइनिंग में आप लोग देख लेना आपके हैंड का साइज़ छोटा है या बड़ा है, उस हिसाब से पोजीशन सही रखना, ओके? जो एलिमेंट्स का जो पार्टीशन दिया है ना मैंने, अगर मान लो आपका हाथ छोटा है तो उन सबको आप छोटा-छोटा पार्टीशन दे दो। जैसे नेगेटिव फीलिंग वाला, ये चेक बॉक्स जो है ज़िगज़ैग वाला चेक बॉक्स, इन सब का पार्टीशन जो है आप छोटा कर दो अगर आपके हैंड छोटी है तो। ये तीनों फ्लावर हमने ली है और किस पोज़ीशन पे ली है इसका अच्छे से ध्यान रखना। हैंड के किस पोज़ीशन पे आ रहा है वो आप पोज़ीशनिंग का ध्यान रखना। अब इसकी मिस्टेक देखो, इसकी पहली फ्लावर जो मैंने ली है टच किया है, देख रहे हो? पेटल जो है टच होना चाहिए। तो इतनी भी दूर पे मत ले लेना कि आपकी डिज़ाइन से जो है पेटल टच ही ना हो। फिर सेकंड फ्लावर भी देखो, उसका पेटल जो है टच होना चाहिए दूसरे फ्लावर से। तो इसलिए जो स्वर्ण बनाओगे जब, तो आपको ध्यान रखना है कि एक पेटल का ही स्पेस बचनी चाहिए, ना ज़्यादा ज़्यादा स्पेस, ना ही ज़्यादा कम स्पेस। अब देखो थर्ड फ्लावर के लिए भी सेम रूल। देख रहे हो? एक पेटल जितना स्पेस छोड़ा है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं छोड़ना और इतना कम स्पेस भी नहीं छोड़ना है कि एक पेटल्स भी ना आ सके, ठीक है? तो स्पेस छोड़ते वक्त, स्वर्ण बनाते वक्त स्पेसेस का ध्यान रखना, तभी आपका सही बनेगा। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गैप्स आ जाएंगे या फिर एक पेटल भी डालने का स्पेस बचेगा नहीं। इसलिए मैंने अच्छे से बता दिया आपको किस तरह से स्पेस लेना है। अभी देखो यहाँ पर मैंने एक और पेजली ऐड किया है, इस तरह से वाइन्स डाला और इस पे हम्स से कवर कर दिया, ठीक है? वाइन्स वाली लाइन को। फिर वेस्ली के अंदर भी मैंने सिंपल से हम्स और स्वर्ण वाले डिज़ाइन डाल दिए। अभी देखो यहाँ खाली था तो मैंने थोड़ा सा स्पेस को फिल किया, फिर ये स्पेस पे भी मैंने डॉट्स और वाइन्स डाल दिए, ठीक है? अब देखो हम इधर से एक पार्टीशन देते हैं और फिर यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा डिज़ाइन देखो, ये वाला, ठीक है? मैंने बोला था अगर आप लोगों से डायरेक्ट नहीं होता है तो पहले बारीक-बारीक लाइन्स ले लो, बारीक-बारीक लाइन्स लो और फिर उसके ऊपर डॉट्स डालो, ठीक है? मैं डायरेक्ट डॉट्स और लाइन को मिक्स करके ले रही हूँ, ठीक है? आपसे एक बार में ये नहीं होता है तो आपको क्या करना है, बारीक लाइन्स डालनी है और डॉट्स डालने हैं, समझ आ रही है? हो गया? अभी देखो इसको डार्क किया और आउटलाइन दे दिया, ठीक है? हम्स डाल दो, डबल आउटलाइनिंग देकर हम्स डालो। अभी देखो यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देती हूँ, फ्लावर ऐड करते हैं, चलो। एक बात याद रखना आप लोग, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो गई है डे 1, डे 2 ब्राइडल ये सारे देखकर कि ये एक नया सीरीज है। नहीं, मैंने जैसा कि बोला था मेरा ये सर्टिफिकेट वाला कोर्स जो है वो 40 क्लासेस का कोर्स है, 20 बेसिक्स और 20 ब्राइडल। तो 20 बेसिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो ये 20 ब्राइडल चल रहा है अभी, ठीक है? तो सर्टिफिकेट कोर्स ये सारा आपस में इंटरकनेक्टेड है। किसी को भी सिर्फ 20 बेसिक क्लास करने से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा या फिर सिर्फ 20 ब्राइडल करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा कोर्स जो है ब्राइडल टू बेसिक कंप्लीट कोर्स है, जिसका 40 डेज का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम सर्टिफिकेट देंगे, ओके? तो आप लोग प्लीज ये सोचना बंद कर दो कि 20 क्लास कंप्लीट हो गई है अब सर्टिफिकेट मिलेगा और ये है हमारा दूसरा अलग सीरीज। नहीं, ये वैसा नहीं है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसी का पार्ट है, ठीक है? जाहिर सी बात है इसमें मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, बहुत सारी चीजें जो है डिटेल में नहीं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लाइंस, डॉट्स, वाइन्स, फ्लावर, ईच एंड एवरीथिंग बेसिक में सिखा दिया है, तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। जो लोगों को बिल्कुल मेहंदी नहीं आती है और वो लोग डायरेक्ट यहाँ आकर ब्राइडल अटेंड करेंगे ना, तो उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए सब लोगों को कह रही हूँ, खासकर जो लोग न्यू ज्वाइन किए हैं और वो लोग ब्राइडल क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को बिल्कुल भी मेहंदी नहीं आती है तो आप प्लीज पहले जाकर बेसिक क्लास अटेंड कर लीजिए, ठीक है? और जो लोग पहले से ही अच्छे से आती है जिनको मेहंदी, वो डायरेक्ट सिर्फ बेसिक नहीं ब्राइडल सीखना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है, वो लोग भी सीख सकते हैं डायरेक्ट ब्राइडल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बस एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको इस वक्त कि अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ ब्राइडल अटेंड करना है, बेसिक अटेंड नहीं करना है, तो ये सर्टिफाइड कोर्स नहीं हो पाएगा। सर्टिफिकेट्स पूरा 40 दिन के कोर्स के लिए ही है, ठीक है? सिर्फ बेसिक या सिर्फ ब्राइडल वालों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, दोनों जो अटेंड कर रहे हैं पूरा 40 डेज का क्लास तो उनको मिलेगा सर्टिफिकेट। ओके, अभी इस वाली ग्रिड डिजाइन का एक थोड़ा सा मिस्टेक देख लो आप लोग, इस तरह से स्पेसेस का ध्यान रखना है, ठीक है? इतना ही स्पेसेस लेना है और सारे में इक्वल लेना है, ठीक है?
और एक चीज़ देखो, इतना कम ले लिए, कोई में ज़्यादा ले लिए, नहीं करना है, ठीक है? इक्वल स्पेसेस रखना, इस बात की ध्यान रखना। दिखने में तो आपको लग रही है एकदम सिंपल सी ग्रिड है, पर आप लोग डालते वक़्त यही गलतियाँ करते हो। एक ऊपर से नहीं लेना, टच करके ले लेना, वो वाली गलती, और एक गलती करते हो स्पेसेस कम ज़्यादा कर देना, ठीक है? तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी ये ग्रिड सिंपल है, आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? ये टच करके लेने वाली गलती मत करना गलती से भी, और स्पेसेस जो है इक्वल रखना, बस इतना ही था, ठीक है? अब देखो, इसमें हम बाकी के स्पेसेस भी फिल करेंगे डिज़ाइन डालकर। अच्छा देखो, ये डिज़ाइन जो है, ये हमारा अरेबिक डिज़ाइन है, ठीक है? और अरेबिक डिज़ाइन में क्या होती है, आपने देखा ही होगा, पेज़ली, नेगेटिव स्पेसेस ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है? और ये फुल हैंड अरेबिक डिज़ाइन है, जो सेमी ब्राइडल में भी आता है, ठीक है? देखो, ये हमारा इतना डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है, इसका लुक कुछ ऐसा है। फिर अभी हम इसमें सारे जो फिंगर्स हैं और थोड़े बहुत स्पेसेस हैं, उन सबको भी अब फिल करते हैं, ठीक है? देखो, यहाँ पर मैंने ये फ्लावर ऐड किया सर्कल डाल के, ठीक है? तो बस समझ रहे हो, सारा एलिमेंट्स जो है सिंपल, ये सारा कुछ हम बेसिक में सीख चुके हैं। बस आपको क्या करना है, सारा कुछ अब नीटली निकालना है। जो गलतियाँ आप लोग कर रहे हो ना, ब्राइडल में क्या कर रहे हो, आप लोग एलिमेंट तो सारा सही निकाल रहे हो, पर आप पोजीशनिंग गलत कर रहे हो, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट डे का जो मुझे भेजा है इंस्टाग्राम पर और कम्युनिटी पर भी, सब ने पोजीशनिंग गलत कर दी है। फिंगर तक चढ़ाकर मेहराब बना देना, वो सब नहीं करना है, ठीक है? हैंड का पोजीशन आपको बहुत ध्यान से लेना होगा, क्योंकि सबका हैंड का पोजीशन अलग होता है। आप बोल रहे हो कि मेरा हाथ छोटा है, अभी जो आप हाथ पे बना रही है वो बड़ा है, वो मैं समझती हूँ, बट रियल लाइफ में भी तो यही होगा ना। जब आप ऑर्डर देने जाओगे, ब्राइड आपको फोटो दिखा देगी मुझे यही डिजाइन चाहिए, पर फोटो वाले डिजाइन का हाथ होता है बहुत बड़ा और ब्राइड का हाथ होता है छोटा, या फिर उल्टा भी हो सकता है, फोटो वाले डिजाइन में हाथ छोटा था और ब्राइड का हाथ बड़ा है, पर आपने ऑर्डर्स ले लिया है और आपको करना भी पड़ेगा, तो उस वक्त आप क्या करोगे? इसलिए अच्छी बात है ना कि आपके हाथ की साइज मेरे जैसी सेम नहीं है, तो और भी अच्छी बात है कि आपको अब अभी से आदत हो रही है ना, अलग साइज के भी हाथ है, उसमें भी आप सेम डिजाइन फिट कर पा रहे हो अपना दिमाग यूज करके, तो ये और भी अच्छी बात है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। बस आपको दिमाग लगाना है, ध्यान देना है, डिजाइन को खराब नहीं होने देना है, ठीक है? आपको बस ध्यान देना है कि मेरा हाथ छोटा है या बड़ा है। आप मेरा वीडियो देखकर बना रहे हो ना, तो आपको बस मेरे वाले हैंड से, जो है अभी इस वीडियो में, उस वाले हैंड से आपको मिलाना है कि आपका हैंड छोटा है या बड़ा है, और उस हिसाब से अपना दिमाग यूज करके आपको पोजीशनिंग को सही करनी है, ठीक है? अगर आपका हाथ इससे भी बड़ा है, तो आप क्या करोगे, सारे पैटर्न्स को और ज़्यादा स्पेस में लोगे, समझ रहे हो? जो भी ग्रिड पैटर्न्स जो भी डाले हैं ना मैंने, फ्लावर डाले, जो कुछ भी डाले, उन सबको और थोड़ा बड़े साइजेस में लो। इतने ही डिजाइन को उस बड़े हाथ में भी आप बना सकते हो, और छोटे हाथ में करना है तो थोड़ा थोड़ा छोटा कर दो, कुछ इस एलिमेंट्स को स्किप कर दो, बस इतना ही तो। बस आइडिया होना चाहिए, ठीक है? फिंगर डिजाइन पे ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, कुछ अलग से कुछ डिफरेंट तो मैंने नहीं इसमें ऐड किया है, सारा कुछ लगभग मैंने जो पहले बता चुका है एलिमेंट्स वही सारे ऐड किए, ठीक है? तो देखो, ये थंब भी कंप्लीट कर दिया इस तरह से। तो ये हमारा डिजाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सारा कुछ एलिमेंट सिंपल था, पेजली न्यू था, तो मैंने पेजली अच्छे से बताया आप लोगों को, ठीक है? तो ये देखो, ये कंप्लीट हो गया है। अभी बस एक चीज और आप लोग देख लो, यहाँ पर देखो, ये वाला फ्लावर का देखो, इसका पेटल्स का शेप देखो, ये होना चाहिए, ठीक है? एकदम प्रॉपर शेप लेना। देख रहे हो, इसका पेटल का शेप ऐसा कर्व नहीं है, हल्का सा स्क्वायर टाइप पे, समझ रहे हो? ऐसा बड़ा छोटा भी नहीं लेना। पेटल का शेप जैसा है वैसा ही लेने की कोशिश करो, क्योंकि सब में आप सेम जैसा लगेगा ना आपका फ्लावर, इसमें तो बहुत सारे फ्लावर्स ऐड हुए हैं, पर सारे एक दूसरे से अलग है, तो वो उन बातों का ध्यान रखो और पेटल्स के शेप पे ध्यान दो, ओके? और डार्क करते वक्त क्या ध्यान देना है, देखो इस वाले में मैंने सिर्फ आउटलाइन डार्क सिर्फ ऊपर में किया, समझ रहे हो? नीचे से डार्क किया रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले एरिया पे, ठीक है? सिर्फ ऊपर वाले एरिया पर डार्क करना है आपको, पूरा नीचे से नहीं करना है। देखो, पूरा नीचे से डार्क कर रहे हो तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थी हमारी अरबिक मेहंदी डिजाइन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों से इंशाल्लाह बन भी जाएगी इजीली ये, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इजी ही यूज हुए हैं इसमें, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम और भी दूसरे डिजाइन सीखेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना गाइज, और आपको पसंद आई हो तो मुझे हाइप देना मत भूलना। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो बस यहाँ पर जो हाइप का ऑप्शन है ना, लाइक वाले बटन के पास, आप स्क्रॉल करोगे, हाइप का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, हाइप 2.5 के इस पे क्लिक करोगे तो मेरी वीडियो को हाइप मिल जाएगी। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए गाइज, अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही हो तो। ओके, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।